हाय दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। हम आपको सेल विल का फर्स्ट वीडियो में बताए थे सेल विल का यूज फ्यूचर टेंस के जिस सेंटेंस में भविष्य में होने वाली घटनाओं या कार्यों को व्यक्त किया था उस सेंटेंस का इंग्लिश अनुवाद हम लोग सेल विल का यूज करके करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे सेल विल के बाद कौन सा वर्ब आता है तो क्या हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं सेल विल। सेल विल के बाद अगर V1 आ जाता है, सेल विल के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो क्या आता है? टेंस। क्या होता है? टेंस। टेंस जब होगा, अब इस ऐसे वाक्य में क्रिया गा गे गी रहेगी, गा गे गी रहेगी। अगर सेल विल के बाद बी प्लस V4 आता है, बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है तो भी हो जाएगा क्या? टेंस। तो भी क्या हो जाएगा? टेंस। अब इसका हिंदी निकलेगा लास्ट में, क्रिया अंत से अंत करेगी, वाक्य अंत करेगा, रहा होगा, रहेगी, रही होगी, रहा होगा, रही होगी से अंत करेगा। कि सेल विल के बाद सेल विल का बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, सेल विल के बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो क्या हो जाएगा? वॉइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइस हो जाएगा। जैसे में उसे बुलाया जाएगा, उसे यहाँ पढ़ाया जाएगा तो क्या संत करेगा? गा जा प्लस गा का गी गे वाक्य अंत में रहेंगे, जा प्लस गा गी गे रहेंगे। सेल विल के बाद अगर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया, सेल के बाद विल के बाद आपको अगर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया तो क्या हो जाएगा? टेंस। क्या हो जाएगा? टेंस। अब ऐसे हिंदी वाक्य अंत करेगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे से हिंदी वाक्य अंत करेगा। सेल विल के बाद हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिल गया, हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिल गया तो भी क्या हो जाएगा? टेंस। क्या हो जाएगा? टेंस। अब इसका हिंदी क्या निकलेगा? वही वाला निकलेगा, कंटिन्यूअस वर्ब, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वह पढ़ रही होगी, वह जा रही होगी, वह खेल रही होगी, वह कुछ लिख रही होगी, ऐसे बात को कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और जब कंटिन्यूअस टेंस, अब यहां देखिए बताते हैं आपको। सेल विल के बाद अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, सेल विल के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया तो क्या हो जाएगा? टेंस। टेंस होगा तो कौन टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेल विल का यूज हम लोग मॉडर्न एक्चुअली वर्ब की तरह करते हैं। अब सेल विल के बाद वर्ब बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया, बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया तो क्या हो जाएगा? टेंस। टेंस हो जाएगा, टेंस। और क्रिया किससे अंत करेगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। ये कौन सा टेंस हो जाएगा? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सेल विल के बाद अगर बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया, सेल विल के बाद अगर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, सॉरी बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो क्या हो जाएगा? वॉइस। इसका हिंदी क्या निकलेगी? जा के बाद गा गी गे से अंत करेगा और ये कौन सा क्या हो जाएगा? वॉइस हो जाएगा। सेल विल के बाद वर्ब पर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, सेल विल के बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा क्या हो जाएगा? टेंस। इसका हिंदी वाक्य किससे अंत करेगा? चुका होगी, चुकी होगी, चुके होंगे। और कौन सा टेंस बन जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
अगर शैल विल के बाद हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? टेंथ हो जाएगा। टेंथ हो जाएगा। हिंदी वाक्य में क्रिया किस तरह करेगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से। और कौन सा टेंस बन जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। वह घर जाएगी, वह घर जाएगी, वह घर जाएगी, वह घर जाएगी, वह घर जाएगी। तो देखिए तो लास्ट में क्रिया के प्लस गा गया है कि नहीं? क्रिया के बाद गा की आ गया तो कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? पहले सब्जेक्ट ही के बाद हम आपको सेल का फर्स्ट में बताया था क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। ही विल, उसके बाद क्रिया गो टू होम, गो टू होम। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। वह किताब पढ़ रही होगी, वह किताब पढ़ रही होगी, वह किताब पढ़ रही। तो देखिए तो रही, रहा, रही है, रहा होगी, रही होगी, रही होगी। तो क्या है यूज करेंगे? शैल विल के बाद बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कौन सा टेंस हो जाएगा? हम आपको बताया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। पढ़ रही हो तो सी, क्योंकि फीमेल के बाद हो रहा है, सी के बाद विल लगाते हैं। सी विल बी यूज करेंगे। बी उसका क्रिया का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। तो पढ़ रही क्रिया रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक। हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी। उसे पढ़ाया जाएगा, उसे पढ़ाया जाएगा, उसे पढ़ाया जाएगा। क्या बताइए? टेंस है या वॉइस है? टेंस है या वॉइस? क्यों बताइए? वॉइस होगा। क्या होगा? वॉइस। क्योंकि वॉइस उस सेंटेंस में क्या था? वॉइस उस सेंटेंस वो उस सेंटेंस को कहेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट उसे बुलाया जाएगा। ये खुद काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा, किसी पे डिपेंड है, किसी पे डिपेंड है, इसको बुलाया जाएगा, सब्जेक्ट को बुलाया जाएगा। जब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम नहीं करती है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम नहीं करती है, उस सेंटेंस में क्या बोलेंगे? वॉइस। उसे बुलाया जाएगा। ही, अब देखिए गा, जा के बाद गा दिया है, गा की, तो क्या हो जाएगा? वॉइस। इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? शैल विल लगाएंगे, विल लगाएंगे ही के साथ, उसका बी लगाएंगे, उसके बाद बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब पढ़ाना का थॉट, उसे पढ़ाया जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके होंगे, हम लोग पढ़ चुके होंगे, हम लोग पढ़ चुके होंगे। देखिए चुके होंगे, चुका होगी, चुके होंगे से अंत करेगा तो क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसलेट हम लोग कैसे करेंगे? शैल बी के बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म टेंस हो जाएगा। कौन टेंस होगा बाबू? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल या विल। हम आपको फर्स्ट वीडियो बताए थे आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल के यूज किया था अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर का। चलिए उसी को यूज करते हैं। वी शैल, उसके बाद हैव लगाएंगे, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो टेंस में क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना, पढ़ना का रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है। फोर्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहां देखते हैं, राम 2 बजे से पढ़ रहा
होगा। राम 2 बजे से पढ़ रहा होगा। देखिए रहा होगी, रही होगी, प्लस में समय भी रहता है, इसमें ऐड कर लो, प्लस समय भी रहता है, प्लस समय। देखिए राम 2 बजे से पढ़ रहा होगा। अगर मेरे पास इस सेंटेंस में समय नहीं होता, अगर मेरे पास इस सेंटेंस में समय नहीं होता तो क्या होता, लास्ट में रहा होगा, रही होगी, कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन मेरे पास समय भी है, इस सेंटेंस में समय भी है, तो कौन सा सेंटेंस टेंस बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और क्या हो जाएगा, टेंस। इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो पहले शैल विल लगाएंगे, शैल विल के हैव लगाएंगे, हैव के बाद बीन, उसके वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो राम के साथ क्या लगाएंगे, विल, राम विल हैव बीन, उसके बाद बिफोर। इसमें इस सेंटेंस में क्रिया क्या होगी, पढ़ना का, तो रीडिंग कर देंगे हम लोग, सॉरी थोड़ा लिखा गया, रीडिंग 2 बजे से, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। हम आपको इसे फिर से रिपीट करते हैं। शैल विल के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, क्या हो जाएगा, टेंस। क्रिया किस, हिंदी वाक्य में क्रिया किससे करेगी, गा गी के से, तो उसे बुलाया जाएगा, उसे बुलाया, सॉरी, वह खेलेगा, वह खाएगा, वह दौड़ेगा, वह पीले, वह खेलेगा, वह गाली देगा, ऐसा। शैल विल के बाद वर्ब बी पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो क्या क्या हो जाएगा, टेंस, क्या हो जाएगा, टेंस। कि हिंदी वाक्य में क्रिया किससे करेगी, रहा होगा, रही होगी, रही होगी। शैल विल के बाद बी पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो वॉइस क्या हो जाएगा सेंटेंस, वॉइस जा गा गी गे से वाक्य अंत करेगी। शैल विल के बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो टेंस हो जाएगा, चुका होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, हिंदी वाक्य अंत करेगा। शैल विल के बाद हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, तो टेंस हो जाएगा, रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय वाक्य से वाक्य अंत करेगा। सेंटेंस में रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय भी रहेगा। फिर से आते हैं, शैल विल के बाद भी बनवाएगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। शैल विल के बाद बी प्लस भी पूरा आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। शैल विल के बाद बी प्लस भी 3 आएगा, तो वॉइस हो जाएगा। शैल विल के बाद हैव प्लस भी 3 आ जाएगा, तो टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। शैल विल के बाद हैव प्लस बी प्लस भी पूरा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। एग्जांपल हम बताए हैं, वह घर जाएगी, वह घर जाएगी, लास्ट में वह घर जाए, क्रिया किस तरह करे, गागी से, क्रिया गागी से कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको ट्रांसलेट कर देंगे, पहले ही लगाएंगे, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ विल लगाते हैं, सुबह क्रिया गो टू होम, वह किताब पढ़ रही होगी, क्रिया किस तरह कर रही होगी, रहा होगी, रही होगी, रही अंत करें, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका हम ट्रांसलेट किया है, सी विल बी लगाएंगे, उसके वर्ब का फोर्थ फॉर्म, रीडिंग, उसे पढ़ाया जाए, उसे पढ़ाया जाएगा। ये खुद काम नहीं करे, जैसे कोई बुला रहा है, ये खुद काम नहीं, इसलिए क्या हो गई, वॉइस हो गया, वॉइस होगा तो वर्ब, शैल के बाद हम क्या रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे विल, उसके बाद बी, उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म, काउंट। हम लोग पढ़ चुके होंगे, हम लोग पढ़ चुके, हिंदी वाक्य में क्रिया किस अंत करेगा, चुका होगी, चुके होंगे, चुके होंगे से अंत करेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग ट्रांसलेट किससे करेंगे, शैल के बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, टेंस, वी शैल, वी के साथ शैल यूज करते हैं, वी शैल, उसके बाद हैव का, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, पढ़ना के क्या है, रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है। राम 2 बजे से पढ़ रहा होगा, राम 2 बजे से पढ़ रहा, इस सेंटेंस में क्रिया गा रहा होगा, रही होगी, सो अंत तो कर रही है, पर इसमें समय भी है, प्लस में मेरे पास समय भी है, तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम ट्रांसलेट किसे करेंगे, शैल के बाद हैव बीन प्लस बी का फोर्थ फॉर्म, राम से विल लगाते हैं, विल, उसके बाद हैव लिखे, उसके बाद बिल लिखे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, रीडिंग, उसके बाद 2 बजे से, फोर सिंस 2 o'clock। इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए,